हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे साइन अप एपी। और साइन अप एपी में हम देखेंगे कि ईमेल वेरिफिकेशन वाया ओटीपी, ओटीपी एक्सपायरेशन टाइम, ऑटो डिलीट ओटीपी ऑन एक्सपायर एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। राइट, ये सारे फीचर्स हम इस एपीआई में इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि एक प्रोडक्शन रेडी कोड को हम कैसे लिखें। और गाइस, इस साइन अप एपीआई का जो भी कंप्लीट सोर्स कोड होगा वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे द वेब सोर्सेज पे, राइट, और यहाँ पे कोड स्निपेट्स में, और यहाँ पे मैं वीडियो को पब्लिश करने के बाद कोड को पब्लिश कर दूंगा। राइट, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो जाकर के। यहाँ पे जाओगे और यहाँ से फाइल्स और सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम बिल्ड करेंगे। सो अब गाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ गए। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे मैंने काफी सारी चीजें की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन बनाना हो या ईमेल सेटअप करना हो। राइट, ईमेल अगर देखोगे यहाँ पे तो हमने कंप्लीट ईमेल सेटअप देखा था और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट, सो अब गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सर्विस और इसी में बनाते हैं हम। सर्विस नहीं, उसके अंदर फंक्शन बनाएंगे मेल सर्विस के अंदर कि सेंड ओटीपी। राइट, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। जो डॉट एनपी है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कुछ वेरिएबल सेट करेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे जैसे ओटीपी एक्सपायरी मिनट्स की, ओटीपी कितने टाइम के बाद एक्सपायर होगी, तो 5 मिनट्स हमने रखा है यहाँ पे। ओटीपी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने होंगे, कि ये हम कितने अटेम्प्ट्स रखना चाहते हैं, तो 3 अटेम्प्ट्स हमने यहाँ पे रख दिए कि 3 बार से ज्यादा वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता, फिर उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। राइट, अब इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कन्फिग में डॉट एनबी, और यहाँ पे एनबी डॉट टीएस में यहाँ पे हम वैलिडेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। और यहाँ पे आ जाएगा जेड डॉट और कोर्स डॉट नंबर। राइट, और यहाँ पे डॉट मिनिमम कर देंगे 1। राइट, तो ये हो गया। और इसके बाद सेम चीज हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। राइट, ओके, ये हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को वैलिडेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जो सर्विस है इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि ओटीपी को सेंड करेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सेंड ओटीपी मेल। राइट, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, ओटीपी ले रहे हैं, और यहाँ पे टेम्पलेट ले रहे हैं। टेम्पलेट मतलब कि जो भी हम ईमेल ओटीपी भेजेंगे तो उसके लिए एक टेम्पलेट डिजाइन करके भेजेंगे। राइट, तो वो टेम्पलेट हम भी हमें चाहिए होगा। और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने जब ईमेल सेटअप किया था तो वहां पे हमने टेम्पलेट कैसे सेटअप करना है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट्स बनाया था ईमेल सेंड। राइट, कि हम टेम्पलेट्स को कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे उसमें डेटा भेजेंगे। राइट, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी हुई थी। तो हम यहाँ पे एक टेम्पलेट भेजेंगे और यहाँ पे ओटीपी ईमेल। राइट, और उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट सेंड मेल। ये कहाँ से यूज किया, ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये हमने स्टैटिक सेंड मेल बनाया हुआ। देखिए ये वाला फंक्शन दूसरा है, ये ट्रांसपोर्टर जो नोड मेलर है उससे मिल रहा है। राइट, लेकिन ये जो है हमने बनाया हुआ है मेल सर्विस के लिए। राइट, तो ये वाला हमने यूज किया यहाँ पे दिस डॉट मेल, और उसमें ये सारे ऑप्शंस पास कर दिए। ऑप्शंस मतलब ये वाले कि हम यहाँ पे टू या एच टी एम एल टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट मैंने डेटा। राइट, तो हमने क्या पास किया है यहाँ पे, अगर देखोगे तो टू पास कर दिया हमने, सब्जेक्ट पास कर दिया, टेम्पलेट पास कर दिया, कॉन्टेक्स्ट डेटा पास करता है जिसमें ओटीपी आएगा हमारा। राइट, तो ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। सो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे यूटिल्स में चलेंगे और एक और फाइल यहाँ पे बनाते हैं हेल्पर्स करके। राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं हेल्पर्स, हेल्पर्स डॉट टीएस। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि एक 6 डिजिट की ओटीपी जनरेट करेगा। राइट, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरेट ओटीपी। राइट, और यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर का यूज किया, और यहाँ पे जो 6 डिजिट की ओटीपी है वो जनरेट करेगा। राइट, और उसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ओटीपी जनरेट कर दिया, एक हेल्पर फंक्शन बना लिया। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और अब देखते हैं। तो अब अभी देखिए यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इंटरफेस में चलेंगे, यूजर वाले। तो यहाँ यूजर इंटरफेस में ना एक हम इंटरफेस बनाएंगे, एक्सपोर्ट। राइट, और यहाँ पे इंटरफेस, इंटरफेस, और यहाँ पे आएगा आईओटीपी, आईओटीपी। राइट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर आईडी ले लेंगे। राइट, और यूजर आईडी में आ जाएगा टाइप। राइट, टाइप डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी। राइट, ये चीज, तो यहाँ पे टाइप्स हमने यहाँ पे मोंगोडीबी से ले लिया। इसके बाद यहाँ पे हम एक लेने वाले हैं ओटीपी, जिसपे हम हैश करके स्टोर कराएंगे। राइट, ये डेटाबेस में हम स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी टाइम ले लेते हैं, एक्सपायर, एक्सपायर्स एट। राइट, और एक्सपायर्स एट, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर डेट। राइट,
और उसके बाद यहाँ पे आएगा अटेम्प्ट्स, राइट, अटेम्प्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें आ जाएगा नंबर, राइट। और यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स भी ले लेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, राइट, तो ये आ जाएगा नंबर, राइट। और ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे क्या रखी है, अगर यहाँ पे डॉट इन में देखोगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है ओटीपी एक्सपायर 5 मिनट और ओटीपी मैक्सिमम अटेम्प्ट 3, राइट। तो यहाँ से आप उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो ये हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ मॉडल के अंदर हम एक मॉडल बनाते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने यूजर मॉडल बनाया हुआ था, जिसमें हमने मॉडलिंग सीखी हुई थी जिस वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि यूजर मॉडल में कौन कौन सी फील्ड रहेंगी, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड और ईमेल वेरीफाइड भी हमने लिया हुआ है डेट करके। उसके बाद ये सारी चीजें, राइट, स्टेटस लिया हुआ है, डिफॉल्ट इनएक्टिव है, ओके, पासवर्ड और ये सारी चीजें हमने बनाई थी, राइट। अब इसी में एक मॉडल और बनाते हैं हम, जो कि होगा हमारा ओटीपी मॉडल डॉट टीएस। ओके, अब ओटीपी मॉडल में ना हम एक मॉडल बनाएंगे। सो हमने कुछ यहाँ पे इस तरीके से बनाया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हम कोड लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। आप कोड कहीं से भी जनरेट करा सकते हो। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका प्रोसेस समझ पाओ कि क्या प्रोसीजर है उसका ओटीपी जनरेट करने का, रजिस्टर करने का, राइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं वन बाय वन लाइन को मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से काम कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने यूजर आईडी लिया जो कि ये यूजर मॉडल से बिलोंग कर रही है, राइट। तो यहाँ पे यूजर मॉडल अगर देखोगे तो यहाँ से हम ये आईडी हमने ले लिया, राइट, यूजर टेबल से। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी हैश जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे अगर देखोगे इंटरफेस में तो ओटीपी हैश, राइट, ये सारी चीजें डिफाइन कर रखी है। ओटीपी हैश, फिर एक्सपायर सेट में हमने डेट डिफाइन कर दिया, टाइप रिक्वायर्ड है। अटेम्प्ट्स में देखोगेगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और डिफॉल्ट 0 है, राइट। और फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, यहाँ पे नंबर, वो टाइप नंबर जाएगा, राइट, और इसमें टाइम स्टैम्प है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे ओटीपी डॉट इंडेक्स हमने लिया हुआ है और उसमें पास किया है एक्सपायर्स एट 1 और एक्सपायर्स आफ्टर सेकेंड्स 0। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेट किया है एक्सपायर्स एट, राइट। तो हम यहाँ पे कितना टाइम ले रहे हैं, 5 मिनट्स। तो जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होंगे, ओटीपी जैसे एक्सपायर होगी, वो डेटाबेस से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी इस लाइन की वजह से, राइट, जो हमने यहाँ पे सेट किया। तो जैसे ही ओटीपी एक्सपायर हुई 5 मिनट के बाद, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी डेटाबेस से, हमें मैनुअली डिलीट करने की जरूरत। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्री हैश कर दिया है जो ओटीपी है, जो भी हम 6 डिजिट की ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, जो डेटाबेस में स्टोर होगी वो हैश करके ओटीपी को हम स्टोर करेंगे, राइट। तो वो हमने यहाँ पे किया। इज मॉडिफाइड नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और अगर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी क्रिप डॉट सॉल्ट कर लेंगे 10, सॉल्ट सॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बी क्रिप डॉट हैश का यूज करके हम यहाँ क्या कर लेंगे, हैश कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मॉडल को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सिंपल ये मॉडल है हमारा। और यहाँ पे हमने ये ओटीपी हैश कहाँ से ले लिया, ये हमने यहाँ से ले लिया, राइट। सो ये हमारा एक मॉडल बन गया जो ओटीपी को स्टोर करेगा। ओके, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं सारी चीजें। तो यहाँ से मैं सभी को क्लोज करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं सर्विस में और सर्विस में एक फाइल बनाएंगे हम, यूजर डॉट सर्विस डॉट टीएस। इसमें एक क्लास बना लेते हैं, एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं सर्विस यूजर सर्विस। अब यूजर सर्विस के अंदर ना एक हम फंक्शन बनाएंगे साइन अप करके, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप देखेंगे कि साइन अप को किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे साइन अप एक फंक्शन बनाया हमने, राइट। तो यहाँ पे मैंने साइन अप और असिंक एक एरो फंक्शन बनाया हमने, जिसमें हमने डेटा पास कर दिया आई यूजर। तो यहाँ पे इसको आई यूजर कर लेते हैं, जो कि हमने इंटरफेस में डिफाइन किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे यूजर के अंदर, तो यहाँ पे हमने आई यूजर करके बनाया कि ये डेटा हमारा आने वाला है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम यूजर मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूजर मॉडल आ जाएगा। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो पहले से उसको हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि यूजर ऑलरेडी, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम एरर थ्रो कर देंगे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे हैं डेटा डॉट पासवर्ड और कंफर्मेशन पासवर्ड, राइट, डेटा डॉट कंफर्मेशन। अगर वो मैच नहीं करता, राइट, तो हम यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न करेंगे, पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड डज नॉट मैच, राइट। तो ये हमने किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने हेल्पर में क्या बनाया हुआ था। अगर हेल्पर में देखोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जनरेट ओटीपी, 6 डिजिट ओटीपी जनरेट कर रहा है, राइट। तो वो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे किया, डेटा पास किया, जो भी साइन अप का डेटा था वो हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम एक ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम, राइट। ये ओटीपी आ जाएगी हमारे 6 डिजिट,
उसके बाद यहाँ पे ओटीपी मॉडल जो हमने अभी बनाया था, ओटीपी मॉडल, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चीज ओटीपी मॉडल, राइट। तो वो मॉडल हमने यहाँ पे ले लिया, उसमें हम डेटा क्या क्या स्टोर करा रहे हैं, उसमें हम डेटा स्टोर करा रहे हैं यूजर आईडी, राइट, जो हमने यहाँ से ली है, ये हमारा यूजर आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी जो हैश, वो ऑटोमेटिकली हैश कर देगा, राइट, तो ओटीपी मैंने भेज दिया। एक्सपायर्स एट, अब एक्सपायर्स एट का मतलब देख रहे हो, यहाँ पे हमने कितना डिफाइन किया हुआ है, अगर यहाँ पे देखो 5 मिनट हमने डिफाइन किया था, राइट। तो ये चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ओटीपी एक्सपायर्स मिनट, राइट। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो ENV को इंपोर्ट कर लिया हमने, जहां से हमने वैलिडेट किया हुआ था ये कॉन्फ़िग से, राइट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स अटेम्प्ट्स, उसमें डॉट ENV, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 3 अटेम्प्ट्स हैं, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 अटेम्प्ट्स यहाँ पे वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मेल सर्विस से हम जो सेंड ओटीपी मेल हमने बनाया है, अगर यहाँ पे जाओगे मेल सर्विस में, तो मेल सर्विस में हमने क्या है, ये एक सर्विस बनाई थी सेंड ओटीपी मेल, राइट। तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो मेल सर्विस से हम इसको बोर्ड करते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मेल सर्विस आ गई, और इससे हमने क्या किया, यहाँ पे सेंड ओटीपी, और उसमें क्या क्या भेज दिया हमने, यूजर डॉट ईमेल भेज दिया, ओटीपी भेज दिया, और यहाँ पे ओटीपी डॉट सेंड। अब ये क्या है, ये टेम्पलेट है, अगर यहाँ पे देखोगे मेल सर्विस में, तो यहाँ पे हमने ईमेल भेजा था, ओटीपी भेजा था, और टेम्पलेट भेजा था, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ईमेल, और ईमेल हो गई, उसके बाद ओटीपी हो गई, और यहाँ पे टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे टेम्पलेट्स में चलोगे तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और डॉट एच बी एस, ओके, हैंडल बार्स हमने यूज किया था इसको डिजाइन करने के लिए, ओके। तो ये हमने यहाँ पे किया, और इसमें हम क्या कर लेंगे, अब इसमें हम डिजाइन कर सकते हैं टेम्पलेट, HTML और यहाँ पे CSS वगैरह लिख करके आप जैसा भी टेम्पलेट चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो, राइट। सो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या पास किया है, सेंड ओटीपी मेल में यूजर ईमेल ओटीपी, और ये ओटीपी पास किया, और यहाँ पे टेम्पलेट, इस टेम्पलेट में, तो यहाँ पे ओटीपी एज अ डेटा पास किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन किया था कि किस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे भेजते हैं, तो आपको पता होगा कि ओटीपी जो भी हम डेटा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भेज रहे हैं, वो ओटीपी में जा रहा है, ओटीपी हमारा कॉन्टेक्स्ट डेटा में जा रहा है, राइट। और वो डेटा में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखो ओटीपी, हमने वही ओटीपी यहाँ पे यूज कर लिया है, राइट। तो जो भी ईमेल जाएगी उसमें हमारा ओटीपी चला जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा बन गया पूरा कंप्लीट साइन अप। अब यहाँ पे चलते हैं कंट्रोलर में, और एक कंट्रोलर बनाते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट टीएस, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोलर हमने बनाया, अब यहाँ पे क्लास बनाते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्लास, और यहाँ पे करते हैं यूजर कंट्रोलर, राइट। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइन अप का फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने साइन अप लिखा, राइट। और अब देखिए यहाँ पे साइन अप असिंक फंक्शन एक बनाया, इसमें हमने रिक्वेस्ट रिस्पांस पास कर दिया, और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा रिस्पांस, राइट। तो ये हमारे रिक्वेस्ट रिस्पांस हमने इंपोर्ट कर लिए एक्सप्रेस से। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे यूजर सर्विस से हमने जो सर्विस बनाई हुई है, राइट। तो हमने यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सर्विस जो साइन अप बनाई थी, इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यूजर सर्विस में साइन अप ले लिया, और उसमें जो डेटा हमने पास किया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वो पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सेज हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं, राइट, जो कि प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेंड क्रिएट रिस्पॉन्स, राइट। तो इसमें हमने एक रिस्पॉन्स पास किया, यूजर डेटा जो हमने क्रिएट किया वो पास कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो एरर में है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा एरर मैसेज दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखोगे अगर स्टेटस कोड में, यहाँ पे कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट हमने कुछ डिफाइन कर रखे हैं, राइट। तो ये कांस्टेंट हम यहाँ पे डायरेक्टली जो स्टेटस कोड है उनको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, बैड रिक्वेस्ट, राइट, और ये मैसेज, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक साइन अप का फंक्शन बन गया, जो कि एक रजिस्टर करेगा यूजर को, राइट। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं राउट के अंदर, ओके। और राउट में चलेंगे, और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे यूजर, यूजर डॉट राउट डॉट टीएस, ओके। अब इसमें हम कुछ राउट्स डिफाइन करेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा राउट, राइट, राउटर आ जाएगा। और राउटर के बाद यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट यूजर राउटर, राइट, और यहाँ पे राउटर, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोलर हमारा है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो कॉन्स्ट और यूजर कंट्रोलर, राइट, और न्यू,
न्यू कर लेंगे और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर, राइट। सो ये यूजर कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा। ओके। और उसके बाद यूजर डॉट राउट डॉट पोस्ट, राइट। और इसके बाद साइन अप आ जाएगा, राइट। और साइन अप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर कंट्रोलर डॉट साइन अप जो है हमारा, राइट। तो उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट। और यहाँ पे यूजर राउटर। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वैलिडेशन राउट्स। अब आपने अगर देखा होगा, हमने बनाया था, जब हमने पढ़ा हुआ था कि हम मिडिल वेयर सॉरी कैसे बनाते हैं, तो वहां पे हमने जॉड इम्प्लीमेंटेशन किया था, राइट। कि जो भी हम वैलिडेशन स्कीमा अगर देखोगे यहाँ पे, तो यूजर स्कीमा हमने क्रिएट किया हुआ था, जिसमें हमने डिफाइन किया था साइन अप में ऑब्जेक्ट जा रहा है, राइट। मेल ईमेल की इसके पासवर्ड कैसा रहेगा, फोन नंबर, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए अलग से डिफाइन किया था। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, राइट। तो उसमें हमने यहाँ पे सारी चीजें वैलिडेशन किया था, और ये एक मिडिल वेयर बनाया था, जिसमें हमने वो स्कीमा जो हमने यूजर स्कीमा क्रिएट किया, वो हम यहाँ पे पास कर रहे थे, उसमें हम वैलिडेट कर रहे थे। अगर कोई एरर आती थी तो यहाँ से रिटर्न कर रहे थे, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब मैंने बताया था इसको यूज कैसे करना है, राइट। तो अब यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राउट आप देख रहे हो, इसमें हम वो पास करेंगे। तो हमारा मिडिल वेयर क्या है, वैलिडेट रिक्वेस्ट, राइट। सो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेट रिक्वेस्ट, राइट। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा। और इसमें पास क्या करना है, इसमें पास करना है हमारा जो स्कीमा है। अगर यहाँ पे देखोगे स्कीमा के अंदर, तो यहाँ पे हमारा स्कीमा क्या है, साइन अप स्कीमा, क्योंकि हम साइन अप कर रहे हैं अभी, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं साइन अप, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन अप स्कीमा। तो ये हमारा एक राउट बन गया प्रॉपर तरीके से। ओके। अब क्या करेंगे, इस राउट को हमें कॉल कराना है, तो हम ऐप में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट यूज, और एपीआई कर देते हैं, V1 कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑथ कर देते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया, और इसमें हम कर लेते हैं यूजर यूजर राउट। ठीक है, यूजर राउटर हमने कर लिया। अब यूजर राउटर यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। ओके। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, जो हमारा साइन अप एपीआई है, राइट। सो हम यहाँ पे चलते हैं पोस्टमैन में, राइट। और एपीआई के अंदर हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे करते हैं साइन अप, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप। अब देखिए हमारा राउट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखोगे पोस्ट मेथड है, राइट। और हमने यहाँ पे अगर जाओगे ऐप के अंदर, राइट, तो ऐप में हमने क्या किया, एपीआई V1 ऑथ किया हुआ है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे एपीआई V1 ऑथ, और उसके बाद यहाँ पे यूजर में साइन अप आ जाएगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बार क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो सर्वर है हमारा, इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने डिफाइन किए थे, तो उसको रन करना पड़ेगा दोबारा से। सो यहाँ पे हमने इसको रन किया, तो ये हमारा सर्वर जो है, ओके, ये हमारा 5000 पे रन कर गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे चलते हैं और इसमें एक बार क्या करेंगे, इसको हिट करते हैं। तो अब जब हिट करेंगे, तो यहाँ पे देखो अभी आ रहा है कि बॉडी पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज इसको रॉ और जेसन कर देते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। और अगर देखो, अब मैं इसको अगर हटा देता हूँ सारा डेटा भी, राइट, तो ये हमने जो ब्रैकेट उसको पास करके फिर से यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है एरर, राइट। और एरर्स आ रही है कि वैलिडेशन एरर, कि यहाँ पे फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, राइट, ईमेल शुड बी अ स्ट्रिंग, राइट, फोन रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अब ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने वैलिडेशन यूज किया है। अगर देखोगे राउटर में यहाँ पे हमने वैलिडेट रिक्वेस्ट और साइन अप स्कीमा, तो साइन अप स्कीमा अगर देखोगे, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें वैलिडेट करके रखी है, कि ये कैसा कैसा डेटा होना चाहिए, राइट, रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, राइट, वो सारी चीजें। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो वैलिडेशन चेक कर रहा है, राइट। सो ये वैलिडेशन हो गई। अब यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे डालते हैं। ओके। तो ये हमारा डेटा हो गया, फर्स्ट नेम डाल दिया, सब लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया, और कंफर्मेशन पासवर्ड और फोन नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखो कि पासवर्ड का भी मैंने स्कीमा बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये पासवर्ड वैलिडेट कर रहे हैं। अगर पासवर्ड अगर गलत होता है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, और अब दोबारा से इंटर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे एरर आ रहा है। देख रहे हो पासवर्ड एरर, सबसे पहले यहाँ पे टू लॉन्ग 6 डिजिट करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, फॉर्मेट उसका सही होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ऐसे रखते हैं, dev@12345, राइट। और फिर कंफर्मेशन पासवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे फोन नंबर, राइट। तो अब यहाँ पे करते हैं और दोबारा से इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे इसको हम सबमिट करेंगे, तो आप देखो मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड। एक बार सर्विस चेक कर लेते हैं। तो सर्विस में चलेंगे और यहाँ पे
सो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे है मेथड नॉट इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। और ये साइन अप क्लास हो गई सिर्फ मेरी, और अगर कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मेथड नहीं मिल रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कॉन्स्ट और यूजर सर्विस, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू और यूजर सर्विस, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर सर्विस, ये जो भी क्लास थी, राइट, यूजर सर्विस, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे इंस्टांस, और उस इंस्टांस से वो जो साइन अप फंक्शन था उसको कॉल कर लिया। तो अब यहाँ पे चलते हैं और दोबारा से इसको एंटर करते हैं, सेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो एक यूजर सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, अब ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुकी है, राइट, और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव है, ईमेल वेरीफाइड जो है वो नल है अभी, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे एक ईमेल दिखाता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस दिखाता हूँ, तो डेटाबेस में चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखो ऑथ डीबी, राइट, इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको यूजर्स मिलेगा। ओके, और यूजर्स में ये हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है, राइट, और ईमेल वेरीफाइड एंड नल है यहाँ पे, और स्टेटस इनएक्टिव है, राइट, स्टेटस इनएक्टिव है। और ओटीपी में अगर देखोगे तो ओटीपी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, ये ओटीपी हो गई। यूजर आईडी हैश में देखो स्टोर हो रही है, एक्सपायरी टाइम आ गया, अटेम्प्ट 0 है अभी, मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ पे 3 आ चुके हैं, राइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्टोर हो गई, राइट। सो अब यहाँ पे ईमेल चेक कराते हैं आपको, तो यहाँ पे चलते हैं ईमेल में, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो द वेब सोर्सेस ओटीपी वेरिफिकेशन, ये ईमेल यहाँ पे आ चुका है, राइट, ओटीपी वेरिफिकेशन, और ये ओटीपी हमारी आ चुकी है, राइट। और ओटीपी वैलिड 10 मिनट्स, यहाँ पे एक्चुअली 5 मिनट था, तो यहाँ पे 5 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मैसेजेस, अब यहाँ पे जो ओटीपी आई है उसको वेरीफाई भी करना है, राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और सर्विस बनाएंगे यहाँ पे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, सो ये फंक्शन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। तो ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन है एरो फंक्शन, असिंग फंक्शन है ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल पास किया है, ओटीपी पास किया है। दो चीजें हमने पास किया है वो वेरीफाई करने के लिए कि ईमेल किस यूजर का है, राइट, उससे आइडेंटिफाई करेंगे, और ओटीपी कौन सी है उसको देखेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉमिस और आई यूजर जो हमने इंटरफेस बनाया हुआ था। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो ईमेल आई है उसको हम यूजर मॉडल में फाइंड कर रहे हैं कि क्या वो वैलिड यूजर है या नहीं है, राइट, और अगर वैलिड नहीं है तो यहाँ पे यूजर नॉट फाउंड हमें एक एरर थ्रो कर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यूजर डॉट स्टेटस एक्टिव है क्या, अगर वो एक्टिव है तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, राइट। अगर यहाँ पे डेटाबेस में चेक करोगे, सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम जब भी हम वेरीफाई करेंगे तो उसको अभी देखो इनएक्टिव है, मतलब वेरीफाई नहीं है, और जैसे एक्टिव वेरीफाई हो जाएगा तो ईमेल वेरीफाइड में यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यूजर स्टेटस एक्टिव है तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। उसके बाद यहाँ पे हम ओटीपी मॉडल में भी चेक करेंगे कि जो यूजर आईडी थी, राइट, यूजर की, उसमें ओटीपी रिकॉर्ड हम फेच कर लेंगे, और अगर ओटीपी नहीं मिलती तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओटीपी नॉट फाउंड आर एक्सपायर्ड, अगर ओटीपी एक्सपायर हो गया, अगर यहाँ पे मॉडल में चेक करोगे तो हमने क्या यहाँ पे बनाया हुआ था, ये चीज यहाँ पे एक लाइन थी कि वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा डेटाबेस से अगर वो एक्सपायर हो जाती है ओटीपी, राइट। सो वही चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ओटीपी अगर मिलेगी डेटाबेस में तो हम वहां पे उसको चेक कर लेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे कि ओटीपी नॉट फाउंड आर एक्सपायर्ड। उसके बाद यहाँ पे हम फिर चेक कर रहे हैं कि अटेम्प्ट, अब यहाँ पे अगर देखोगे डॉट एनपी में क्या बनाया था, जो अटेम्प्ट्स थे, राइट, और एक मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हमने 3 रखे हुए थे, राइट, तो हम वहां पे चेक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये चीज हम यहाँ पे, अब मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 3 हो गए, राइट, और इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे, अटेम्प्ट्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, तो 3 से ज्यादा अगर अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रीच्ड, राइट, ये मैसेज हम शो करा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम ओटीपी को जो है ना हैश फॉर्मेट में हम स्टोर करा रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर ओटीपी में चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये हैश फॉर्मेट में आ रही है। सो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कंपेयर करना है कि वो वैलिड ओटीपी है या नहीं है, तो हम यहाँ पे bcrypt का यूज करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt। ओके, तो ये हमने bcrypt इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे bcrypt से हमने जो ओटीपी था उसको कंपेयर किया, अगर वो वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक अटेम्प्ट इंक्रीज कर देंगे कि एक अटेम्प्ट हो गया आपका,
राइट। उसके बाद यहाँ पे जो ओटीपी रिकॉर्ड है उसको सेव कर देंगे और यहाँ पे एक मैसेज शो कर देंगे इनवैलिड ओटीपी। उसके बाद अगर अगर ओटीपी वैलिड होती है, राइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटस चेंज कर देंगे एक्टिव। और जो ईमेल वेरीफाइड था यूजर में, अगर यूजर मॉडल आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक लिया हुआ था ईमेल वेरीफाइड, राइट, तो यहाँ पे डेट हमने लिया हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेट को स्टोर करा दे रहे हैं कि इस टाइम पे वो ईमेल वेरीफाई हुई है। उसके बाद यूजर अवेट सेव कर देंगे और यहाँ पे ओटीपी मॉडल में हम डिलीट कर देंगे, जो ओटीपी हमारी स्टोर हुई है उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब वेरीफाई हो गया अकाउंट, तो हमें ओटीपी की जरूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, राइट, अंडरस्कोर आईडी और ओटीपी रिकॉर्ड से आईडी से, राइट। और उसके बाद यूजर जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में और यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। देखिए अब यहाँ पे यूजर वेरीफाई अकाउंट करके एक फंक्शन बनाया, सिंग फंक्शन, उसमें हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉडी से जो ईमेल और ओटीपी पास करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, राइट, उसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो हमने पास किया यहाँ पे अगर सर्विस में, तो यहाँ पे हमने क्या पास किया था, ईमेल और ओटीपी, राइट, वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे ईमेल पास कर दिया, ओटीपी पास कर दिया, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे हैं। तो एक मिनट इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, राइट। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, रिस्पॉन्स से, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये हमने रिस्पॉन्स किस तरीके से बनाए हुए थे, ओके। सो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया कि अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एरर का रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे कि जो एरर अगर कहीं से आई है तो वो एरर में आ जाएगा, राइट। तो ये जो हमने कंट्रोलर बनाया ये वेरीफाई अकाउंट का हो गया। अब क्या करेंगे, अब राउट में चलते हैं। तो राउट में क्या करेंगे, एक और हम यहाँ पे राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं यूजर राउट डॉट पोस्ट पोस्ट, और यहाँ पे कर लेंगे वेरीफाई, वेरीफाई यूजर कंट्रोलर डॉट वेरीफाई अकाउंट, राइट। सो ये एक हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने बना लिया एक राउट। अब इसको भी हमें वैलिडेट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एक मिडिल वेयर यूज किया, साइन अप स्कीमा, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये साइन अप स्कीमा बना, ये लॉग इन स्कीमा। तो यहीं पे एक स्कीमा और हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्कीमा हम बनाएंगे जो ओटीपी वेरिफिकेशन का है, राइट, तो वेरिफिकेशन स्कीमा, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट वेरिफिकेशन स्कीमा और जेट डॉट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी के अंदर, राइट, जेट डॉट ऑब्जेक्ट किया, उसमें ईमेल हम पास कर रहे हैं, तो ईमेल हमारे स्ट्रिंग होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल फॉर्मेट होना चाहिए, ओके। और उसके बाद ओटीपी में हमने देखा स्ट्रिंग, ओटीपी शुड बी अ स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से और भी वैलिडेशन अगर लगा सकते हो तो लगा सकते हो, जैसे 6 डिजिट होना चाहिए, राइट, वो सारी चीजें। तो ये स्कीमा हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे चलते हैं राउट के अंदर और यहाँ पे हम यूज करेंगे वैलिडेट रिक्वेस्ट, ओके। और ये हमने स्कीमा पास कर दिया और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, और ये कॉम आ जाएगा। तो ये हमारे दो राउट्स बन गए जिसमें हमने मिडिलवेयर यूज कर लिया, ओके। अब यहाँ पे पोस्टमैन में इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे, वेरीफाई, वेरीफाई, ओके। और वेरीफाई में हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे और यहाँ पे ये राउट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर दोबारा से अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो बॉडी रिक्वायर्ड, राइट, तो हम बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे अभी क्या करते हैं, जेसन आ जाएगा। अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और दोबारा से एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहे हैं जो वैलिडेशन हमने किया था। सो अब यहाँ पे डालते हैं ईमेल, तो ये ईमेल हमने पास कर दी। और ये ओटीपी, ओटीपी हम क्या करते हैं ना, तो ये ओटीपी जो आई थी इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं। अब देखना यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैसेज देखो क्या है, ओटीपी नॉट फाउंड आर एक्सपायर्ड। तो अगर यहाँ पे देखोगे चल के, तो अगर सर्विस में चले हम, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये चीज ओटीपी नॉट फाउंड एक्सपायर, मतलब वो चेक करेगा डेटाबेस में ओटीपी है या नहीं, तो उसको मतलब ओटीपी नहीं मिली। अब ओटीपी डिलीट तो की नहीं, तो ऑटोमेटिकली जैसे हमने मॉडल में बताया था, राइट, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ओटीपी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस चेक कराऊं, तो ओटीपी, और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये ओटीपी थी। तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओटीपी नहीं है, वो डिलीट हो गई ऑटोमेटिक, क्योंकि वो 5 मिनट हो गए, वो एक्सपायर हो गई ओटीपी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोबारा से उसको हमें जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब देखिए अभी मैंने रीसेंड वाली फंक्शनैलिटी नहीं बनाई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर ओटीपी एक्सपायर होती है या मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रीच हो जाते हैं तो उसको हम रीसेंड कैसे करेंगे ओटीपी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि रीसेंड ओटीपी कैसे करते हैं। अभी क्या कर लेते हैं, ये यूजर जो हमने क्रिएट किया इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे यूजर्स में और इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ओके। अब दोबारा से इसको रजिस्टर करेंगे, तो दोबारा से इसको हम सेंड करेंगे,
ओके, तो ये हमारी यहाँ पे देख रहे हो दोबारा से यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे डेटाबेस में चेक कराऊं तो यहाँ पे देखोगे तो ये यूजर आ गया है जिसमें हमारे ईमेल और ईमेल वेरीफाइड है, देखो नल है अभी, और यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव है, राइट। तो ये यूजर और ओटीपी अगर देखोगे यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो ये ओटीपी यहाँ पे आ गई, यूजर आईडी और ओटीपी हैश में यहाँ पे है, एक्सपायर सेट है, अटेम्प्ट 0 है, अभी मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 है और क्रिएटेड अपडेटेड है, राइट। अब इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अभी ओटीपी देखो यहाँ पे इनवैलिड है, पुरानी वाली ओटीपी। अगर यहाँ पे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, राइट। अब इनवैलिड बताया उसने, तो अब देखो यहाँ पे अगर एक बार रिफ्रेश करते हैं ओटीपी को, सो अब यहाँ पे देखो अटेम्प्ट एक इंक्रीज हो गया है, राइट। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट है, अब यहाँ पे एक अटेम्प्ट इंक्रीज हुआ, राइट। अब जितनी बार मैं यहाँ पे करूंगा अगर इनवैलिड बता देता तो अटेम्प्ट इंक्रीज करता जाएगा, राइट। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से हम इसको करते हैं, सेंड करेंगे, डेटाबेस में चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो अटेम्प्ट 2 हो गए, राइट। एक बार फिर से हम इनवैलिड करेंगे इसको, तो अब यहाँ देखो तो फिर से इनवैलिड। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे इसको। अब देखो 3 आ गए, अटेम्प्ट रीच हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे देखोगे फिर से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम अटेम्प्ट रीच, यहाँ पे मैसेज आ चुका। अब आप वैलिडेट नहीं कर सकते। अब अगर चलते हैं हम यहाँ पे और हम वर्जिनल ओटीपी जो हमारी आई हुई है, राइट, ये वाली, अब इसको अगर भी हम डालते हैं तो वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो रीच कर दिए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको डाल लेते हैं जो ओरिजिनल ओटीपी थी हमारी। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम अटेम्प्ट रीच, अब ये चलेगा ही नहीं, राइट, क्योंकि अब आपको दोबारा से फिर से जनरेट करनी पड़ेगी ओटीपी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए वही बताया मैंने कि जनरेट वाली फंक्शनैलिटी नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस यूजर को फिर से डिलीट करते हैं यहाँ पे, ओके, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं यूजर वो, और यूजर को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम क्रिएट करेंगे, दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे डेटाबेस में देखोगे अगर तो यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे ओटीपी अगर रिफ्रेश करते हैं तो एक ये ओटीपी हमारी आ गई, राइट। और अब यहाँ पे जो ओटीपी हमारी आई है, अब यहाँ पे एक बार चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो ओटीपी आ चुकी है। अब इसको हम यहाँ से, ये जो ओटीपी नहीं है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, राइट। और अब यहाँ पे चलते हैं वेरीफाई ओटीपी में और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, राइट। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पे देखो, ये देखो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली और ये पूरा डेटा रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ईमेल वेरीफाइड जो है इसमें टाइम स्टैम्प आ चुका है और यहाँ पे स्टेटस जो है एक्टिव हो चुका है, राइट। और अब यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे अगर तो ये ओटीपी डिलीट हो चुकी होगी क्योंकि अब अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। तो ये ओटीपी है। और अगर डेटाबेस में जाओगे तो ये हमारा जो यूजर है, देखो यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड में टाइम आ गया और स्टेटस एक्टिव हो गया। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे साइन अप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं, साइन अप एपीआई क्रिएट करते हैं और उसको ओटीपी से वेरीफाई करना, राइट। सो इसका कंप्लीट सोर्स कोड मैं पब्लिश कर दूंगा वेबसाइट से, वहां से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।